हियर इज अनदर क्वेश्चन ऑफ लिमिटेड कंपनी, और इसका दूसरा नाम जो होता है आपके पास कंपनी अकाउंट्स होता है। और राइट नाउ कि ये कौन सा क्वेश्चन है आपके पास, जून 2021, पेपर 21 और क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। आपके पास यहाँ पर लिख सकते हो एमपीटी लिमिटेड प्रिपेयर इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 अप्रैल ईच ईयर। कंपनी अकाउंट्स थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, उसको देख लेना एक नज़र, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना। अगर ओ लेवल्स का कैंडिडेट है तो 7707 खोलेगा, अगर IGCSE है तो 0452 खोलेगा। द कंपनी रिटेन अर्निंग एट 1 मई 2019 वर 14,000। कंपनी की रिटेन अर्निंग 14,000 रुपये की दी हुई है, और साथ ही साथ रिजर्व दिए हुए 35,000 के। ड्यूरिंग द ईयर आपके पास कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 28,000 आफ्टर चार्जिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, यानी डिबेंचर इंटरेस्ट निकला हुआ है उसमें से। 5,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करती हैं। डिविडेंड कितने का पे किया है, 4,500 का पे किया है। ये कुछ आपके पास 30 अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है बेटा। कॉन्सेंट्रेट करना, अगर कहीं मसला हो तो रोक देना। मुझे क्या निकालना है, रिटेन अर्निंग निकालना है। इसका मतलब सोशी का कंप्लीट सोशी नहीं बनानी मुझे। सोशी का पहला कॉलम शेयर कैपिटल होता है, दूसरा जो होता है जनरल रिजर्व होता है, तीसरा रिटेन अर्निंग्स यानी रिटेन प्रॉफिट होता है। तो मुझे रिटेन अर्निंग्स का सिर्फ कॉलम बनाना है। और रिटेन अर्निंग के कॉलम की अगर मैं बात करता हूँ तो रिटेन अर्निंग के कॉलम में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है तुम लोगों के पास, उसको ज़रा अपने पास देख लेना। तो अगर मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ देखिएगा ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग बेटा। ओपनिंग रिटेन अर्निंग आपके पास कितनी दी हुई है, सवाल में ही थी 14,000 विच इज कॉल्ड। उसमें सारा इंटरेस्ट क्या कहते हैं, आपने सब चीज़ निकालने के बाद यानी प्रॉफिट निकालने के बाद रिजर्व निकालने के बाद जो आपके पास बच जाता है उसको आप लोग कहते हो, सही है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ तो अर्निंग्स आ गई। अर्निंग्स के बाद हम लोग क्या लेते हो, आप लोग क्या लेते हो बेटा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर की वजह से आपकी क्या होती है, अर्निंग बढ़ती है। और वो प्रॉफिट कितना था आपके पास, 28,000 का। 28,000 आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट के बाद आप क्या देखते हो बेटा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स। तो आप यहाँ पर क्या कर देते हो, लेस क्या बेटा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जो कितना आपने ट्रांसफर कर दिया बेटा, 5,000 बेटा। इससे अर्निंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेस डिविडेंड, आप लोगों ने कितना डिविडेंड पे कर दिया बेटा, 4,500 का आप लोगों ने क्या पे कर दिया, डिविडेंड पे कर दिया बेटा। इसके बाद डिविडेंड पे करने के बाद और कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है जो कि आप यूज़ करो। आपने प्रॉफिट ले लिया, आपने ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व ले लिया, आपने डिविडेंड ले लिया। तो कोई भी बच्चा अगर फॉर एग्जांपल इसका मैं सॉल्व करता हूँ तो आपके पास यहाँ आप क्या लिख सकते हो, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग, जो कि कितनी है बेटा, 32,500 32,500 बेटा। और ये कब की रिटेन अर्निंग होगी, अगर मैं बात कर रहा हूँ 30 अप्रैल 2021 बेटा। अब क्या मांगा है तुम लोगों से, SFE मांगा है। तो SFE की अगर बात कर रहा हूँ तो SFE कैसे बनाते हो, कोई डेप्रिसिएशन वगैरह कोई कहानी नहीं है मेरे ख्याल से। एसेट्स की हेडिंग डाल दो, अगर ये नहीं भी हो डेप्रिसिएशन वगैरह जी बेटा, तो NBV लिखेंगे, ज़रूरत नहीं है। अगर जितनी भी चीज़ें हैं वो खुद ऑलरेडी एक मैं बता रहा हूँ, कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन NBV बेटा। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट नेट बुक वैल्यू, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन निकाल के खुद दिया हुआ है, नेट बुक वैल्यू पे दिया हुआ है, तो डैश और 152,000। इसके बाद फिक्सचर्स एंड फिटिंग के बाद आ गया मोटर व्हीकल बुक वैल्यू, वो भी
मोटर व्हीकल भी आपका बुक वैल्यू पे दिया हुआ है डैश कितना बेटा 60,400। इन दोनों को आप लोग प्लस कर लो कितना होगा, इन दोनों को प्लस कर लो कितना होगा 212,400 बेटा। इसके बाद आप लोग क्या हेडिंग डालोगे यार, एक मिनट रुकना, यहां मैं कर देता हूं सॉरी नॉन करेंट एसेट, और इधर मैं लिख देता हूं एसेट्स, और एसेट्स के अंदर सबसे पहले क्या आ गया नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स जो मेरे आए हैं 212,400। इसके बाद क्या हेडिंग डाल दी करंट एसेट्स। अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग के करंट एसेट्स में आप लोग क्या लेते हो, सबसे पहले इन्वेंट्री लेते हो। मेरे ख्याल से इन्वेंट्री दी हुई है क्लोजिंग, कहाँ है इन्वेंट्री क्लोजिंग, ये रही बेटा 30,330। फिर आप लोग क्या लेते हो ट्रेड रिसीवेबल लेस PFDD। तो ट्रेड रिसीवेबल्स आपके पास कितना था 31,500 माइनस 630, 31,500 लेस PFDD कितना हुआ बेटा, आपके पास मेरे ख्याल से 3870। इसके बाद आपके पास अदर रिसीवेबल नहीं है, बैंक कैश भी नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो लाइबिलिटी में आ जाएगा, और इनको प्लस कर लीजिए कितना आ जाएगा 61,200। तो अकॉर्डिंग टू दिस कि आई हैव नॉन करंट एसेट दिस एंड करंट एसेट इज दिस बेटा, तो दोनों को टोटल कर लिया, तो मेरे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा टोटल एसेट्स बेटा, जो कि कितना बन गया 273,600 बेटा। उसके बाद मैंने इधर हेडिंग डाल दी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अकॉर्डिंग टू दिस एरिया सबसे पहले मैंने क्या लिखना है इक्विटी, और इक्विटी में मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल कितना है 150,000, तो डायरेक्ट सेकंड लास्ट कॉलम पे लिख दिया। इसके बाद मैंने क्या लिख दिया बेटा रिजर्व्स लिख दिया। अब रिजर्व्स में क्या लिखूंगा भाई, नहीं बेटा रिजर्व्स में सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या दी हुई है, मैंने यहाँ लिखा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व ओपनिंग कितने पड़े हुए थे 35,000 और 5,000 रुपये और आ गए, तो 35,000 पुराने थे, 5,000 रुपये रिजर्व्स के डाल दिए, तो मेरे रिजर्व्स कितने हो गए 40,000, और मेरी रिटेन अर्निंग 14,000 थी, एडजस्ट करने के बाद मेरी रिटेन अर्निंग आ गई थी 32,500। क्लोजिंग है ना बेटा 40, 50, 60, 70, 72,500। इसके बाद ऐड नॉन करंट लाइबिलिटी बेटा। तो नॉन करंट लाइबिलिटी की अगर बात कर रहा हूं तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ डिबेंचर्स थे जो कितने के थे 5%, जो कि 20,000 का था। इसके बाद क्या कर लिया ऐड करंट लाइबिलिटी में क्या आता है ट्रेड पेएबल। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव कितने के ट्रेड पेएबल 24,900।
अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव ऑल्सो बैंक ओवरड्राफ्ट भी। वो कितना है बेटा? 6200। अदर पेबल वगैरह कोई चीज़ नज़र तो नहीं आई है। 24,200 और 900 और इसको प्लस कर लिया तो ये तुम्हारा बन रहा है 31 31 100 बेटा। इन सबको ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन सब को अगर आप प्लस कर लेते हो 273,600 जिसको आप क्या कहोगे? नहीं बेटा, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बच्चों। 7 मार्क का ये पार्ट था, 7 और 3 10 बेटा। जी बेटा, बिल्कुल सेम आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, यहाँ पर देख सकते हो द डायरेक्टर ऑफ एमटी आर यूजिंग द जनरल रिजर्व टू रीपे द बैंक ओवरड्राफ्ट। आपके पास उन्होंने बोला है कि अपने बैंक ओवरड्राफ्ट पे करना है। स्टेट विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू यूज द जनरल रिजर्व टू रीपे द बैंक ओवरड्राफ्ट। कभी भी जनरल रिजर्व को यूज नहीं करते हैं ओवरड्राफ्ट पे करने के लिए। जनरल रिजर्व यहाँ देखिएगा, जनरल रिजर्व्स may not necessary जी मैच बाय कैश बैलेंस। जनरल रिजर्व जो है आपके फ्यूचर में एक्सपेंशन करनी हो, कोई नॉन करंट एसेट बाय करना हो, लो प्रॉफिट्स की वजह से डिविडेंड देना हो, तो उसके हिसाब से हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देख लेना, इस जगह पे तुमसे क्या मांगा हुआ है? कैलकुलेट द ROC फॉर द ईयर एंडेड। कैलकुलेशन शुड बी करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस एंड शुड बी बेस्ड ऑन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। 4 मार्क्स। तो रेशियो है ROC इक्वल टू आपके पास कौन सा प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, और इसका तीसरा नाम क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन भी इसको कहते हैं, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अच्छा, ये जो था, अब यहाँ देखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी जिसको PBIT कह रहे हैं वो आपको भी फिलहाल नहीं पता। लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे निकालना था? 20,000 का 5% कितना होता है? 20,000 का 5% मेरे ख्याल से 1000 होता है। 1000 होता है बेटा। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट फॉर द ईयर तुम्हें गिवन था, तो रिवर्स वर्किंग की। जी बेटा, 28,000 ऑलरेडी गिवन था मेरा बेटा, ये रहा। तो 28,000 प्रॉफिट है, उसमें पीछे गए तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर से क्या आ गया? 29,000 आ गया। तो आपके पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो कितना हो गया? 29,000। 28 से 27 को, 27 से 80, 27 से 29 के रिवर्स गया ना मैं? नहीं, आपने 27,000 हो गया, इंटरेस्ट निकाल दिया। 27 कैसे हो गया भाई? प्रॉफिट 28 है ना, तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे ना। जब हमें सीधा नीचे से ऊपर जाना है ना। इंटरेस्ट आपके पास जो 28,000 है उसमें इंटरेस्ट माइनस हुआ है, मुझे बैकवर्ड जाना है, तो बैकवर्ड जाऊंगा तो यहाँ पर क्या करूंगा? तो ये जाहिर सी बात है 29 हो जाएगा। और बोला था क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में 1.5 लाख रुपए मेरे ख्याल से क्या था? शेयर कैपिटल था। ये रहा। रिजर्व्स कितने थे? 72,500। और नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी थी? 50,000। तो इनको ज़रा सॉल्व कर लो। 29,000
डिवाइडेड बाय क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बना था? इन तीनों को प्लस करके बता दो, एक मिनट। 150, 170, 170 और 70, 214, 216,500 मेरे ख्याल से। नहीं सर, 242,500, 170 तो हो गया ना, 225, 242,500, 242,500 इंटू, कैपिटल नहीं आता। नहीं बेटा, कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी होता है, मगर इन दिस क्वेश्चन यू हैव कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। कितना आ गया भाई? 11.95। 11 पॉइंट 95 नहीं, आगे पढ़ो। 96 11.958 तो 96 हो गया ना बेटा, 2 डेसिमल प्लेस बोला था। तो इसका मतलब ये आपके पास 4 मार्क में ये इन्होंने बोला था, जो कि मैंने आपको करके दे दिया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट एरिया पे आ जाओ। This is the last part of this question. The director are considering increasing dividend in 2021 as way of increasing return on capital employed. डायरेक्टर क्या चाह रहे हैं कि आप अपने डिविडेंड को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो 2021 में। जब आप डिविडेंड को इंक्रीज करते हो तो आपकी अर्निंग्स जो होती है ना वो कम हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जाहिर सी बात है उससे तुम्हारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्या हो जाएगा, वो भी डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि आपके पास अर्निंग्स की अगर बात कर रहा हूँ तो प्रॉफिट कम हुआ है तो डेफिनेटली वो भी कम होगा। तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एडवाइज द डायरेक्टर हाउ द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी इंक्रीज, जस्टिफाई योर आंसर बाय कमेंटिंग ऑन बोथ प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, कमेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप कमेंटिंग में किस तरीके से लिखोगे कि जो एक नॉर्मल सी बात है कि अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल बेसिक बात है कि बेसिक में क्या चीज़ है कि भाई अगर इंक्रीज कर दो प्रॉफिट को, जब तुम्हारा प्रॉफिट फॉर द ईयर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है तुम्हारा आरओसी मेरे हिसाब से खुद ब खुद बढ़ जाएगा, तो किसी बच्चे को इसमें सोचने की या कोई बात ही नहीं है। और दूसरा उसके साथ साथ क्या कर दो, रिड्यूस कर दो क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उससे भी तुम्हारा आरओसी क्या होगा, बढ़ेगा। तीसरी पॉइंट यूज करो क्या, अपना जो है कैपिटल एम्प्लॉयड मोर एफिशिएंटली। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि यार इसके फॉर एग्जांपल प्रॉफिट को तुम लोगों को अगर बढ़ाना है, अगर तुम्हें प्रॉफिट को बढ़ाना है तो यहाँ पर अब जो बात बोल रहा हूँ ना वो ध्यान से सुनना। भाई ये क्या है तुम्हारा, ये प्रॉफिट है, और दूसरा क्या है, अगर मैं प्रॉफिट को बढ़ाऊंगा तो उससे मेरा क्या होगा, मुझे प्रॉफिट फॉर द ईयर बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा प्रॉफिट को। कैसे? बाय इंक्रीजिंग ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो मेरा नेट प्रॉफिट क्या होगा, खुद ब खुद बढ़ जाएगा। मुझे साथ साथ क्या करने पड़ेंगे, एक्सपेंस को रिड्यूस करना पड़ेगा। जब एक्सपेंस मेरा रिड्यूस होगा तो मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर खुद ब खुद बढ़ेगा। मुझे अपनी अदर इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैंने अपनी अदर इनकम बढ़ा दी तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं बोलता हूँ जिसको आप क्या बोलते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये है रिड्यूस, और ये क्या था, प्रॉफिट। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड को रिड्यूस करोगे तो उससे तुम लोगों को क्या इम्पैक्ट आएगा, तो उसकी यहाँ देखना, इंक्रीज डिविडेंड, तो उससे क्या होगा, सो रिड्यूसिंग क्या होंगे तुम्हारे रिजर्व्स, क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। इसके बाद क्या कर दो, रिड्यूस, आपके पास क्या होगा, नॉन करंट लाइबिलिटी, जो तुमने कर्ज लिया है उसको क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, तो उससे भी तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, इनकम बेटा इंक्रीज, सॉरी। इसके बाद अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास एक और इम्पैक्ट बोलता हूँ कि अगर तुम अदर इनकम नहीं होगा, आपने इंक्रीज, ये लो अदर इनकम, अगर तुम अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को, जो कि तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड है,
उसको एफिशिएंट यूज करते हो, तो एफिशिएंट यूज करने का मतलब इधर वहां पर क्या कह रहा है, यहां देखना, कंबाइन लोअर कॉस्ट विद हायर सेल्स। इसके बाद अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं सेल ऑफ सरप्लस, या जो भी तुम्हारे पास जो एसेट्स पड़े हैं उनको भेज दो, या दूसरा जो इनएफिशिएंट एसेट पड़े हैं जो दैट जनरेट लिटिल रेवेन्यू, उनको फारिग कर दो, या फिर कॉस्ट को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, तो तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, खुद ब खुद बढ़ जाएगा। बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या, ये भी देख लो ज़रा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और ऑलरेडी जब रेशियो पढ़ाया था तो वो बता भी दिया था। अगर नॉर्मल कंपनी का टच का क्वेश्चन नहीं है तो हम क्या करते हैं, कैपिटल प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। बट राइट नाउ दिस क्वेश्चन इज बिलोंग टू कंपनी अकाउंट, तो हमने क्या किया, यानी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। अमूमन ये दो फॉर्मूलेज हैं, तीसरा मैंने लिखवाया था टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, बट वो जरूरत बनती नहीं है इधर। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीकेकार है, अगर फॉर एग्जांपल बेसिक क्वेश्चन है तो ये वाला कैपिटल एम्प्लॉयड था, और अभी इस वक्त कंपनी अकाउंट से तो मैंने कैपिटल प्लस किया जो कि 150,000 था, रिजर्व्स प्लस किए जो कि 72,500 थे, और जो नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस किया तो वो कितना था मेरा आपके पास 50,000 था। तो अकॉर्डिंग टू दिस एडवाइस करना है, क्या करना है डायरेक्टर को, कि आपने सारी पॉइंट्स को रख दिया, एडवाइजर डायरेक्टर हाउ द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी इंक्रीज। मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब क्या है कि जस्टिफाई और आंसर बाय कमेंटिंग बोथ प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई प्रॉफिट्स बढ़ाओ, प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाएगा, एक्सपेंस को रिड्यूस कर दो, अदर इनकम्स को ले आओ, सेल्स को बढ़ा दो, तो दीज आर द रीजंस बेटा। तो इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल एडवाइस करते हैं डायरेक्टर को कि हाउ द रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी इंक्रीज, यस डेफिनेटली इंक्रीज। फॉर आपके पास क्या हुआ, मैक्स आपने पॉइंट किसके बता दिए बेटा, प्रॉफिट के बढ़ने के बता दिए, और कैपिटल एम्प्लॉयड के भी डिक्रीज होने के बता दिए, और नीचे बता दिया कि किस तरीके से आप अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को इंक्रीज कर सकते हो। क्या ऐसा काम करोगे कि आप जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यूनी सेल्स में से कॉस्ट जितनी कम कॉस्ट होगी उतना ज़्यादा ग्रॉस होगा, जितने कम एक्सपेंसेस होंगे उतना ज़्यादा नेट प्रॉफिट होगा। अगर एक्सपेंस है भी तो उसको कवरिंग करने के लिए अगर अदर इनकम होगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट उससे बढ़ जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जून 2021 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 5।